ब्रांच है जिसको पढ़कर हम लोग बड़े बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और इसका योगदान बड़े बड़े एग्जाम में होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एकेडमिक पर्पस से पढ़ेंगे। बीएससी के 5th सेमेस्टर में ये आपका टॉपिक है जिसको मैं शुरू करने वाला है। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, अगर यूनिट की बात करें तो सबसे पहली यूनिट जो है वो हमारा होगा वेक्टर स्पेस। दूसरी यूनिट जो होगी हमारी वो होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह तीसरी होगी मैट्रिक्स, चौथी होगी इनर प्रोडक्ट स्पेस और पांचवी होगी बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन। टोटल हम लोग 5 यूनिट को कवर करने वाले हैं। मैं आपको पूरी तरह से ये विश्वास दिला सकता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एक और यूनिट मैथमेटिक्स का ब्रांच है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अगर ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए तो आप ये समझिए कि आपने बीएससी, यूजी या पीजी किसी लेवल के मैथमेटिक्स पर बहुत अच्छे से कमांड कर लिया। अगर समझ में आने लगी तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, आपको बहुत छोटी छोटी बातें अच्छे से जानने की ज़रूरत है, जिसको मैं पूरी तरह से बेसिक से पढ़ाना शुरू करूँगा। एक छोटी छोटी बातें भी मैं बताकर आपको तभी आगे निकलूँगा। अगर आपको कहीं भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया, तो उसको अगले लेक्चर में डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। लेकिन चलिए, आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं जो भी ये बताने वाला हूँ, ये जो भी हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें इसका अहम रोल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला इंट्रो वीडियो लीनियर अलजेब्रा का। तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ बातें आप जान जाएं। एक होता है सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे मैं केवल इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ, आपके एकेडमिक पर्पज से वो चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस बेसिक बेसिक कुछ बातें बतानी है, उसी को आपको देखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप सोचे कि मैं अगर कुछ बताने चल रहा हूँ तो वो अगर डिटेल में ये सब बारे बातें बतानी होगी तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, वो आपके अलग सिलेबस में है, अलग ईयर में पढ़ना है, लेकिन उसका यूज कहीं यहाँ पे है तो उसको आप पहले जान जाइए। तो सिस्टम क्या होता है, अगर मैं कहीं लिखूं जी कामा ओ या जी कामा O1 O2, तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में होता है पहला सेट और दूसरा हमारा बच्चे होता है ऑपरेशन। ये सेट है और ये ऑपरेशन। सिमिलरली पहला सेट है, ये ऑपरेशन है, ये भी ऑपरेशन है। जैसे मानिए मैंने लिखा नेचुरल नंबर प्लस ना, नेचुरल नंबर प्लस, और थोड़ा आप नंबर के बारे में जरूर जान लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप देखने जा रहे हैं तो सारे नंबर के बारे में पढ़ लीजिए, या मैं बाद में बता दूंगा। जैसे नेचुरल नंबर प्लस है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम है जहाँ पे n क्या है, एक सेट है, और प्लस क्या है, तो प्लस क्या है, ऑपरेशन है, ठीक है। ये एक सिस्टम मैंने लिखा। मैं एक और सिस्टम लिख सकता हूँ, जैसे मानिए मैंने लिखा एफ प्लस डॉट। तो एफ प्लस डॉट क्या है, तो भाई एफ जो है वो क्या है, एक सेट है। एफ क्या है, एफ जो है एक क्या है, सेट है। प्लस क्या है, एक ऑपरेशन है, और डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या है, ऑपरेशन है। तो एक सिस्टम आपको एक से लिखा हुआ मिलेगा, तो वो कुछ नहीं है, बस यही है कि पहला जो होता है एक सेट होता है, दूसरा क्या होता है, ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन दो टाइप के होते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग, पहला बाइनरी ऑपरेशन जिसका नाम है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। तो पहला ऑपरेशन जो है वो हमारा क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ये पहला है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये अब देखिए, हमने एक सेट लिया, लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट। हमने माना कि एस जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। देन देन ऑपरेशन ओ, जो ऑपरेशन ओ होगा, ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड आईबीओ। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। अब हर जगह इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईबीओ, तो हर जगह मैं आईबीओ बोलूंगा।
तो क्या इज कॉल्ड आईबीओ, ये क्या कहलाएगा, आईबीओ कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ एंड ओनली इफ, कब कहलाएगा कि एक मैप एग्जिस्ट करे ओ सच दैट एक्स क्रॉस एक्स किया जाए तो ये एस में चला जाए। जहां पर मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक मैप होना चाहिए, ठीक है, कि ऑपरेशन सच दैट एस क्रॉस एस करें, मतलब उस सेट का ऑपरेशन उसी सेट में किया जाए तो फिर से उसी सेट में चला जाए। ये बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी, ये लिखने का तरीका है आईबीओ को। इसको हम लोग देखते हैं, अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दैट इज आईबीओ होता क्या है। हमने माना कि लेट ए बी बिलोंग्स टू एस, है ना, ए बी कहाँ पे, एस में। तो अगर हम ए ओ बी करें, ए ओ बी करें तो ये भी कहाँ चला जाए, एस में चला जाए, जहां पर फॉर एवरी ए और बी कहाँ के हैं, एस के हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेट हमें दिया है और उन सेट के दो एलिमेंट को लिया जाए, ठीक है, और उन दोनों एलिमेंट में ऑपरेशन किया जाए, जब ऑपरेशन किया जाए फिर वही उसी सेट में चला जाए तो उसे कहेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। नाम से क्लियर है, इंटरनल यानी कि अंदर की बात। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मान लिया सिस्टम, मैं सिस्टम के बारे में पहले ही बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक, मानिए हमने एक सिस्टम लिया, मानो कई एग्जाम्पल मैं लूंगा। पहला, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि इसकी आपको लिखने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है, बस छोटी छोटी बातें आप उतार लीजिए कॉपी में, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी को उतारना है। बाकी जो आपका सिलेबस होगा उससे मैं आगे क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, उसमें इन सब चीज़ों की क्या होगी, ज़रूरत होगी। हालांकि आप लोगों ने इसको पढ़ के, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कर्तव्य है मेरा कि बताऊँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जब सिलेबस को आप देखेंगे तो बीएससी सेकंड ईयर में ही लीनियर अलजेब्रा आ जाती है, जहाँ पर उनको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं पढ़ाया गया होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की चीज़ें नहीं पढ़ने की वजह से आपको थोड़ा सा उसका यूज है लीनियर अलजेब्रा में, जिससे आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं ये सब बातें बता रहा हूँ। बाकी एनईपी का अगर सिलेबस को देखा जाए तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पहले ही है, ग्रुप के बारे में बताया गया है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, उनका रिवाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा चीज़ें, वो देखें। तो मैंने एक मानो एग्जांपल लिया नेचुरल नंबर प्लस, एक मैंने सिस्टम लिया नेचुरल नंबर प्लस, ठीक है। अब थोड़ा देखो, ध्यान से देखिए। तो नेचुरल नंबर प्लस का मैंने दो नंबर लिया, तो हमने लिया 2 और 3। आशा करता हूँ कि आपको नंबर के बारे में पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, रेशनल इरेशनल क्या होता है, रियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इतनी बात अगर आपको नहीं पता हो तो कृपया करके इसके बारे में जानकारी आप ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेचुरल नंबर जैसे मैंने 2 और 3 लिया, ऑपरेशन क्या है भाई साहब, प्लस है, तो जब आप 2 + 3 करेंगे तो 5 में हो जाएगा। 2 कहाँ गया, नेचुरल नंबर का है, 3 भी कहाँ है, नेचुरल नंबर का है, और देखो ध्यान से तो 5 भी क्या है, नेचुरल नंबर का है। आप ध्यान से देखिए कि नेचुरल नंबर प्लस के साथ अगर हम कोई भी ऑपरेशन करें, कोई भी प्लस का ऑपरेशन करें नेचुरल नंबर के नंबरों के साथ, तो हमेशा कहाँ चला जाएगा, नेचुरल नंबर में जाएगा। तो जब नेचुरल नंबर में जाया तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस जो है वो एक आईबीओ है, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि आईबीओ जो है होल्ड करेगा किसमें, नेचुरल नंबर प्लस में आईबीओ जो होगा वो होल्ड करेगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मानिए मैंने एक नंबर लिया 5, 3, आपको पता है कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, एन में। अगर आप 5 + 3 करेंगे, 5 + 3 तो ये 8 आएगा, ये नेचुरल नंबर का है, ये वो नेचुरल नंबर का है, और 8 भी कहाँ चला गया, नेचुरल नंबर में चला गया। तो सिंपल सी बात ये हुई, सिंपल सी बात हुई कि प्लस जो होगा वो आईबीओ होगा। दूसरी बात याद रखना है, दूसरी बात याद रखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। मानो मैंने अगला एक सिस्टम लिया नेचुरल नंबर और माइनस, ये सिस्टम लिया। एक नंबर लिया मैंने 3 और 2, जो कहाँ बिलोंग करे, नेचुरल नंबर। ऑपरेशन क्या है, माइनस, 3 - 2, आप देखिए 1 आएगा, और 1 कहाँ चला गया, नेचुरल नंबर में। भाई 3 भी नेचुरल नंबर में, 2 भी नेचुरल नंबर में, ऑपरेशन किए तो 1 भी क्या हुआ, नेचुरल नंबर में चला गया। अब कुछ लोग तुरंत कूदने लगेंगे, तुरंत कूदने लगेंगे, कहेंगे ओहो नेचुरल नंबर माइनस तो आईबीओ होल्ड करेगी। नहीं बेवकूफ, नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, आइए देखते हैं। मानो इसी को मैं पलट दिया, 2 और 3 ये कहाँ के हैं, नेचुरल नंबर के हैं। जब आप 2 - 3 करोगे तो क्या आएगा बच्चे,
-1 आएगा, और -1 जो होगा वो नेचुरल नंबर में नहीं होगा। -1 जो होगा वो नेचुरल नंबर में नहीं होगा। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही बात, यानी कि यहाँ इसके लिए फेल हो गया। फिर बात को समझना है। अगर आप डेफिनेशन देखें आईबीओ की, तो मैंने फॉर एवरी लिखा है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एक्स, यानी अगर कोई सेट एस है और ऑपरेशन ओ है, तो सारे के सारे एक्स के एलिमेंट के लिए वो ट्रू होना चाहिए। अगर किसी एक एलिमेंट के लिए वो ट्रू नहीं हुआ तो भाई सब बात वहीं बंद हो जाएगी, उसमें आईबीओ होल्ड नहीं करेगा। यानी आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर माइनस है, जो सिस्टम हमने लिया नेचुरल नंबर माइनस, उसमें सर आईबीओ होल्ड नहीं करेगी। जी सर उसमें आईबीओ होल्ड नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, ठीक है। अगर आप नेचुरल नंबर डॉट लेंगे तो इसमें आईबीओ होल्ड करेगी। कोई भी नंबर ले लो, 2.3 करोगे 6 आएगा, 3.2 करोगे तब भी 6 आएगा, 4 × 2 करोगे 8 आएगा, 8 × 2 करोगे 16 आएगा। तो ये सारे देखो, सारे के सारे नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर के मैंने लिया, और फिर वो कहाँ चले जा रहे हैं, नेचुरल नंबर में चले जाएंगे, तो उसमें आईबीओ होल्ड करेगा, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर अगर मैंने ऑपरेशन मानो मैंने नेचुरल नंबर और डिवाइड का ले लिया, तो क्या इसमें आईबीओ होल्ड करेगा? कमेंट करके आप बताना। नहीं कमेंट करोगे तो मैं बता देता हूँ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे भाई 3 ले लो और 2 ले लो, और 3/2 करोगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 जो होता है वो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। तो आईबीओ की पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आशा करते हैं आईबीओ के बारे में आप समझे होंगे। तो पहला हमारा बाइनरी ऑपरेशन था आईबीओ। दूसरा हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, दूसरा हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो होगा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, यानी इसे हम लोग कहेंगे सिंपल सा ईबीओ। क्या कहेंगे? ईबीओ, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। होता क्या है? तो ओ मानो कोई ऑपरेशन है, तो ओ इज कॉल्ड एन ईबीओ। कब कहला, ये ईबीओ कहलाएगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सब बातें, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे डिफिनीशन लिखवा दूं मैं लंबा चौड़ा, लिखने से कोई मतलब नहीं होता, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? ईबीओ कहलाएगा कि अगर हमने दो सेट लिया ओ सच दैट ए क्रॉस एस, जहाँ पे ए एक सेट है एस भी एक सेट है, तो एक मैप हमारा जो बने ए क्रॉस एस किया जाए तो ये एस में चला जाए। यानी एक्सटर्नल का मतलब ये हुआ कि बाहरी, मतलब जब हम कोई दो सेट लें ना, ए और एस, और जब उनके बीच में ऑपरेशन किया जाए तो कहाँ चला जाए? दूसरे सेट में चला जाए, तो उसे हम कहेंगे ईबीओ। इसका बहुत प्यारा सा एग्जांपल अगर आपको लेना हो, अगर इसका एग्जांपल देखना हो मेरे बच्चे, तो एक प्यारा सा ऑपरेशन, एक प्यारा सा एग्जांपल मानो मैंने ले लिया कि वी, एक वेक्टर के एलिमेंट ले लो आप, जैसे A1 A2 A3 ऐसे ले लो, ठीक है, ये है। या इसको ना देखो, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मानो मैंने लिया आई कैप, ठीक है, और लिया 2, तो 2 जो है वो रियल नंबर में मानो मान लिया, भाई यह स्केलर है, 2 क्या है? स्केलर, ठीक है। तो आप कहें जी सर 2 स्केलर है, और जब आप 2.i कब करते हैं, 2 में जब i के साथ ऑपरेशन करते हैं 2.i, तो आता है 2i कैप, और जो 2i कैप होता है वो क्या होता है? वेक्टर होता है। तो आपने एक स्केलर लिया लिया और एक क्या लिया बच्चे? वेक्टर लिया, ठीक है, और आया क्या? वेक्टर आया। तो एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल हमने बताया किसका? ईबीओ का, ठीक है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए, ईबीओ भी समझ लिया, अब किसकी ज़रूरत होगी? अब ज़रूरत होगी आइडेंटिटी की, तो उसको भी देख लें कि आइडेंटिटी होती क्या है, तब हम देखेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी के बारे में थोड़ी सी ऐसे ही मैं बात बता दूं, तब फिर मैं उसकी डिफिनेशन लिखता हूँ जो हम यूज करेंगे उसकी। आइडेंटिटी होती क्या है? कक्षा 7th 8th में पढ़ के आप आए होंगे।
दो प्रकार की होती भी है, एक एडिटिव होती है, एक मल्टीप्लिकेटिव होती है। आइडेंटिटी क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है। जब आइडेंटिटी को उस नंबर में ऑपरेट कराएंगे तो हमेशा वही नंबर आएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये कि आइडेंटिटी जो है वो जब किसी नंबर पर ऑपरेट उसे करते हैं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो वही उसके नंबर की क्या कहलाती है? आइडेंटिटी कहला जाती है। जैसे मानो मैंने लिया एक ऑपरेशन प्लस, क्या लिया? प्लस। ठीक है, जैसे मानो एक सिस्टम ले लिया नेचुरल नंबर प्लस, ये लिया, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? तो मैंने बोला है कि अगर कोई भी नंबर ले लें और उसमें उसकी आइडेंटिटी को ऑपरेट कराएं, ठीक है, तो फिर वही नंबर आ जाए। आप देखिए, टू मैंने एक नंबर लिया और एक आइडेंटिटी क्या किया, उस पर ऑपरेट कराया, आया क्या? टू। थ्री ले लो, थ्री प्लस जीरो करोगे तो क्या आएगा? थ्री। फोर ले लो, फोर प्लस जीरो क्या कहलाएगा? फोर। फाइव ले लो, फाइव प्लस जीरो क्या कहलाएगा? फाइव। तो जो ये जीरो है, आप देखिए क्या वो किसी नंबर पर इफेक्ट डाल रही है? नहीं सर, कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, वही नंबर आ जा रहा है। तो जीरो क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन। ठीक है, या जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ एन प्लस। जो एन प्लस यानी सिस्टम है उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? तो जीरो होगी। अगर यहीं पर मैं ऑपरेशन चेंज कर दूं, अगर मैं यहीं पर ऑपरेशन चेंज कर दूं मेरे बच्चे, मैं नेचुरल नंबर डॉट ले लूं, डॉट ले लूं, अब आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। मैंने बोला जब किसी नंबर में ऑपरेशन क्या है? डॉट है, आए वही नंबर। तो टू में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा। थ्री में जब किसका मल्टीप्लाई करेंगे? थ्री आएगा। सिक्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? सिक्स आएगा। तो आप कहेंगे वन, वन और वन। ठीक है, फिर फोर डॉट वन, फोर, फाइव डॉट वन, फाइव आएगा। यानी वन जो होगी, वन जो है क्या है? डॉट की आइडेंटिटी होती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एक मिनट, एक मैंने चीज़ गलत बता दी, उस पर थोड़ा क्योंकि आगे जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, गलत नहीं बताया तब भी समझ लीजिए। जीरो जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी तो होता है ना, होता है, एकदम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैंने एक मुंह से मेरी गलत आवाज़ निकल गई, कई लोग पकड़ लेंगे, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा काट दूं कि वो नेचुरल नंबर प्लस की आइडेंटिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो एग्जिस्ट नहीं होता, जीरो होता ही नहीं है। अभी मैं ये लिखवाऊंगा तो समझ में आएगा। चलिए फिर आपको मैं यहाँ पे आता हूँ, जो बात समझा रहा था उस पर ध्यान दिया जाए। तो वन क्या हुआ यहाँ पर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। तो यही सब जो होते हैं नंबर्स, वो क्या होते हैं? आइडेंटिटी होते हैं। अब आइए, आपको अब बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अपना एक डिफिनीशन लिखते हैं जो हमको यूज करना है लीनियर अलजेब्रा में, उसको लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने लिया लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन ई, स्मॉल ई होगा, देन ई जो कि कहाँ बिलोंग करेगा? एस में। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एस, इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ, अगर हम लोग ई को ओ के साथ ऑपरेट कराएं, ओ हमारा क्या है? ऑपरेशन है। ए को ई के साथ ऑपरेट कराएं तब भी ए आ जाए, जहाँ पर ए क्या है? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, जहाँ पे ए क्या है? एक्स का एलिमेंट है। ए क्या है? तो आप कहेंगे एक्स का एलिमेंट है। ठीक है, ये हुआ। इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, हालांकि जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। तो ये होता है लेफ्ट आइडेंटिटी। इसे हम लोग कहते हैं राइट आइडेंटिटी, जब राइट ऑपरेट हुआ, बाकी ये नंबर आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट आइडेंटिटी जो होता है वो राइट आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और ये बराबर क्या होगा? जिस नंबर के साथ हम क्या करें? ऑपरेट कराएं। तो ई क्या कहलाएगा? ई कहलाएगा हमारी आइडेंटिटी कहलाएगी। ई क्या कहलाएगी? हमारी आइडेंटिटी कहलाएगी। हर जगह मैं ई लिखूंगा, पूरे लीनियर अलजेब्रा में ई लिखा जाएगा, उसको याद रहे आने वाले समय में।
आप जब पढ़ेंगे हर जगह ई होगा, ई क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। तो एक हम लोग एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैं पूछूं नेचुरल नंबर प्लस मैं आइडेंटिटी होल्ड होगी, आइडेंटिटी होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज प्लस है और प्लस की आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो। और जीरो जो होता है वो जीरो जो होता है वो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर डॉट में आइडेंटिटी होगी, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगी, बिकॉज डॉट की आइडेंटिटी क्या होती है, वन होती है, और वन जो होता है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अभी मैंने एग्जांपल लेकर आपको बताया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की, थोड़ी थोड़ी बातें जानना है, उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ जाना है। अब अगला बढ़ते हैं, अगला क्या जानना है हमको, अगला हमको जानना है इनवर्स, कि इनवर्स क्या होता है। हालांकि आप इनवर्स ही पढ़े हैं, ठीक है। डिफिनेशन लिख दूँ फिर मैं बताऊँ डिफिनेशन क्या होती है, कि वही लेट एस बी एनी सेट, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, एस क्या सेट हो तो लिखने की जरूरत नहीं, होगा क्या कि फॉर एवरी ए belongs to S, then there exist A inverse। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, belongs to S is called inverse of A, ये क्या कहलाएगा, inverse inverse of A कब कहलाएगा, जब A को A इनवर्स के साथ ऑपरेट कराएं, या A इनवर्स को A के साथ ऑपरेट कराएं, तो ये आ जाए, क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। जहां पर सारे के सारे फॉर एवरी ए जो होंगे वो कहाँ के एलिमेंट होंगे, एस के एलिमेंट होंगे। बात समझ आए। तो ये हुआ किसकी डिफिनीशन, तो ये हमने लिखा इनवर्स की डिफिनीशन। किसकी डिफिनीशन लिखा, तो आप कहेंगे सर आपने इनवर्स की डिफिनीशन को लिख दिया है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने क्या बताया, इनवर्स को मैंने बताया, अब इसको समझा जाए क्या होता है। इनवर्स ये क्या होता है, हर एक नंबर का इनवर्स अलग अलग होता है, पहली बात तो ये जान जाइए। लेकिन आइडेंटिटी जो होगी वो एक ही होगी, नाम इसके लिए आइडेंटिटी, आपकी पहचान हमेशा यूनिक होती है। लेकिन इनवर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मानो मैंने ये बोला कि जब किसी नंबर में उसके इनवर्स को ऑपरेट कराओगे तो उसकी आइडेंटिटी आ जाएगी। जैसे मानो मैंने प्लस लिया, आपको भी पता है इनवर्स भी दो प्रकार के होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, एक होता है एडिटिव यूनिवर्स, ठीक है। जब प्लस के साथ चलेंगे तो एडिटिव यूनिवर्स, और जब डॉट के साथ चलेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। समझना है, समझना ये है कि कैसे हमें पता चला, इनवर्स के बारे में थोड़ा बता दें। जैसे मानो मैंने नेचुरल नंबर प्लस ही लिया, सिस्टम मैंने नेचुरल नंबर प्लस लिया, ये ले लिया, तो मैं बोलूँ टू का इनवर्स निकालिए, तो मैं बोला कि टू में जब उसका इनवर्स ऑपरेट करोगे, यहाँ इनवर्स आएगा तो आइडेंटिटी आएगी। तो भाई प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, अभी बताया मैंने, जीरो बताया। तो आप टू में किसका ऑपरेट करेंगे, तो आप कहेंगे सर माइनस टू बराबर जीरो, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए थोड़ा एक बात, माइनस टू होगी टू की इनवर्स, लेकिन एक और बात बता दूं, बट माइनस टू जो होगा वो नेचुरल नंबर में नहीं होगा, यानी कि नेचुरल नंबर प्लस में इनवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस टू जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, लेकिन अगर मैं जेड प्लस ले लूँ तो मतलब इंटीजर प्लस, तो माने मैंने थ्री लिया और मैंने बोला थ्री में जब इनवर्स ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। तो थ्री में किसका ऑपरेट कराएंगे तो आएगा जीरो, थ्री में माइनस थ्री ऑपरेट कराएंगे जीरो आएगा। और हमको पता है बहुत अच्छे से माइनस थ्री जो होता है वो इंटीजर में होता है, इंटीजर क्या होता है पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, जेड प्लस के लिए इनवर्स का एग्जिस्टेंस भी होगा, लेकिन एन प्लस के लिए इनवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और एग्जाम्पल ले लो, अगर मानो मैंने नेचुरल नंबर डॉट लिया, हालांकि ये सब अभी फिर आगे मैं ग्रुप जब बताऊंगा, अभी आज ही बताऊंगा, तो उसमें फिर से ये सब बातें रिपीट करनी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी, थोड़ा समझिए। एन डॉट लिया, तो मानो कोई नंबर ले लो, टू डॉट क्या नहीं चाहिए इधर, अगर इनवर्स ऑपरेट करानी है तो क्या आएगी, बोलो भाई क्या आएगी, तो आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कितनी होती है भाई, वन होती है। टू में क्या ऑपरेट कराओगे, आइडेंटिटी आएगी वन बाई टू। अरे भाई टू से टू कैंसिल होगा, तो वन बाई टू जो है आपको भी पता है नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि इसमें भी इनवर्स एग्जिस्टेंस नहीं होगा नेचुरल नंबर डॉट में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। लेकिन मानो मैं रियल नंबर डॉट ले लूँ, आर डॉट ले लूँ और थ्री ले लूँ, तो थ्री में किसका ऑपरेट कराओगे,
तो आइडेंटिटी आएगी, डॉट की आइडेंटिटी 1 होती है, तो आपको पता है 1/3 का सर, और 1/3 कहाँ बिलोंग करता है सर, आर में बिलोंग करता है, यानी 1/3 जो होगा वो क्या होगा, वो इनवर्स होगा, होगा कि नहीं होगा, इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक डाउट है, वो भी आगे मैं बताऊंगा, हालांकि आर डॉट में इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता वो बाद में बताएंगे, अभी आप केवल इनवर्स को समझिए, एग्जिस्टेंस समझने की जरूरत नहीं है। यानी इनवर्स निकालने के लिए सिंपल सी बात है, जब किसी नंबर में उसके इनवर्स को ऑपरेट कराओगे तो आइडेंटिटी आएगी, यानी ए ओ ए इनवर्स करेंगे या ए इनवर्स ओ ए करेंगे तो ई आएगा, क्या आएगा, ई आएगा, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िया जाए, आगे बढ़ा जाए, जी सर बढ़ रही है, तो मैंने इनवर्स भी बता दिया, इतनी बात क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि हमें ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत जानना था, क्योंकि जब तक ग्रुप नहीं जानेंगे आप वेक्टर स्पेस को नहीं पढ़ सकते। तो चलिए आज का लास्ट पॉइंट जिसको हमको जानना है, और मैं ये जल्दी जल्दी बताया, और रीजन इसका यही है कि थोड़ा सा यूज है, ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप क्या होता है, तो हमने लिया लेट अ सिस्टम जी कामा ओ, जी कामा ओ इज कंसिस्ट ऑफ या कंसिस्ट ऑफ, किसको कंसिस्ट कर रहा है, पहला नॉन एम्प्टी सेट जी, पहली बात तो यही होनी चाहिए कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो फर्स्ट है नॉन एम्प्टी सेट जी, ठीक है। दूसरा एन आई बी ओ होल्ड इन जी, आई बी ओ क्या होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए किसमें, इन जी। देन सिस्टम जी कामा ओ, देन सिस्टम जी कामा ओ इज कॉल्ड ग्रुप, ये क्या कहलाएगा बच्चे, ग्रुप कहलाएगा, इफ एंड ओनली if satisfied the following condition, if and only if satisfied the following condition, जब ये नीचे कुछ दिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए उसको लिखूं, तो पहला होना चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या एसोसिएटिविटी, पहला ये लिखिए, तो पहला होना चाहिए टीवीडी। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है, जैसे मानो मैंने कोई 3 नंबर लिया, लेट ए कामा बी एंड सी बिलोंग्स टू एस, अगर एस में है तो क्या होगा, तो अगर हम ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी करें तो ये बराबर हो जाए किसके, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, ठीक है। यही होती है हमारी एसोसिएटिविटी, जहाँ पर ए बी और सी कहाँ होंगे, ए ओ बी सी कहाँ होंगे, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू एस। एग्जाम्पल देखना हो तो कोई भी ले लो एक सेट, जैसे नेचुरल नंबर लिया मैंने और ले लिया प्लस, तो कोई भी 2 नंबर ले लो, 3 नंबर, तो मैंने लिया 2, ठीक है। तो 2 + 3 और प्लस जब मैं 4 करूँगा तो ये हमेशा बराबर होगा किसके, 2 + 3 + 4 के। तो अगर ऐसा हो गया तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर प्लस में एसोसिएटिविटी होगी। भाई 2 + 3 क्या होगा, 5 + 4 क्या होगा, 9, 4 + 3 7 +2 क्या होगा, 9, इतनी बात आपको पता है। तो पहली होनी चाहिए एसोसिएटिविटी, दूसरी होनी चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, किसकी एग्जिस्टेंस, तो आप कहेंगे आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ, अरे यार, ऑफ इनवर्स,
ठीक है, तो ये ग्रुप कहलाएगा। क्या होना चाहिए फिर देख लीजिए। तो ग्रुप कब कहलाएगा, क्या क्या कंडीशन है। पहला होना चाहिए नॉन एम्प्टी, दूसरा होना चाहिए आईबीओ, आईबीओ होल्ड होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, ये होने के बाद क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, फिर होनी चाहिए एसोसिएटिविटी, फिर होनी चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर होनी चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। अगर ये टोटल इतनी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो जो सिस्टम होगा वो ग्रुप कहलाएगा। सिस्टम जो होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। ये बात अच्छे से बात को याद रखना, कल के लेक्चर में इसका यूज होगा। जब वेक्टर स्पेस पढ़ाऊंगा तो वेक्टर स्पेस में पहली बात ये होती है कि वी प्लस इज ए एबेलियन ग्रुप, वो आएगा तब आपको समझ में आएगा। पहले इसको देखिए। अब देखिए ये हो गया। अब एक होता है भाई साहब एबेलियन ग्रुप, एक होता है कौन सा ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप ये होता है कि ग्रुप तो हो, ग्रुप तो हो जाए, यानी ये ऊपर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, बस एक और कंडीशन इसमें ऐड हो जाएगी कम्यूटेटिव की, एक और कंडीशन ऐड होनी चाहिए कम्यूटेटिव की। अगर ये भी ऐड हो गया तो अबेलियन ग्रुप होगा। कम्यूटेटिव क्या होता है तो आपको पता है कि भाई ऑपरेशन, ये कम्यूटेटिव के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। कम्यूटेटिव क्या होता है, जैसे मानो दो नंबर लिए ए और बी, तो ए और बी जो हो जाए वो बी ओ के बराबर हो जाए तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। जैसे मानो 2+3 करोगे तो 3+2 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। इतना जानने की जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत होगी मैं बता दूंगा, बस इतना आपको याद रखना है। तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। अब इसी सारी बातों को हम लोग एक एक सिस्टम के साथ चेक किया जाए कि कौन ग्रुप है कि नहीं है। अगर आपने बता दिया, अगर बात समझ में आ गई तो कल का लेक्चर और मज़ेदार हो जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं हम लोग एक एक सिस्टम की। बात ये बस याद रखनी है कि अब मैं ग्रुप पढ़ा दे रहा हूँ, पहले भी बता दूं कि कुछ लोग कहें सर आपने सेमी ग्रुप नहीं बताया, मोनाइड नहीं बताया, ग्रुपॉइड नहीं बताया। उसको जानने की जरूरत नहीं थी लीनियर अलजेब्रा में, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं। ठीक, सिंपल सी बात है। चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने वीडियो में लिखा है इंट्रोडक्शन, जो बातें आपके लिए ज़रूरी है वही बता रहा हूँ मैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा बात बताने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। जैसे मानो, तो पहला हमने सिस्टम लिया और मैं पूछूं बताओ n प्लस जो है वो ग्रुप है, आपको बताना है कि सिस्टम n प्लस जो है वो ग्रुप है कि नहीं। तो चलिए चेक किया जाए। तो पहला कंडीशन हमारी क्या है, नॉन एम्प्टी। तो आपको सिंपल सी पता है पहले का, और मैं यहीं पर आपको नंबर के बारे में भी बताता चलूँ तो अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग होते ही हैं बोतल, तो उनको दिक्कत होती है। जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको सिंपल दिख रहा है कि नेचुरल नंबर में नॉन एम्प्टी ही होगा भाई। 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर से नेचुरल नंबर में, तो आपको पता है कि ये नॉन एम्प्टी है, तो पहली कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। दूसरा क्या होना चाहिए, आईबीओ होल्ड करना चाहिए। तो आईबीओ देख लो, आईबीओ देखिए, आप कोई भी दो नंबर लेंगे नेचुरल नंबर का, तो उसको ऑपरेट जब कराएंगे, और 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, प्लस के साथ जब भी ऑपरेट कराएंगे तो नेचुरल नंबर में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू एन, बिलोंग्स टू एन सच दैट ए प्लस बी जो होगा वो भी कहाँ जाएगा, एन में जाएगा। देयरफॉर देयरफॉर आईबीओ होल्ड इन ए बी। आपको पता है कि आईबीओ जो होगा वो होल्ड करेगा इन इन एन, सॉरी इन नेचुरल नंबर। यानी दूसरी भी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, यानी आईबीओ हो गया और नॉन एम्प्टी। अब कह रहा है इतनी तो होने, ये कंसिस्ट करना चाहिए। तीसरा ये कह रहा है कि 3 कंडीशन और सेटिस्फाई करनी चाहिए तो वो ग्रुप होगा। तो तीसरा एक होता है, आपको पता है एसोसिएटिविटी, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, प्लस में ये होगा ही होगा, अभी मैंने बताया ये क्या होगा, होगा ही होगा। आगे बढ़ा जाए, चौथा कंडीशन होता है भाई साहब आइडेंटिटी ना, ये होता है। अब हमको बताओ क्या ये होगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा गुरुजी, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज जब आप प्लस की बात करते हैं, प्लस में प्लस की बात जब करते हैं, प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। और जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जीरो जो होता है नेचुरल नंबर में नहीं होता है। और कहीं भी अगर एक कंडीशन फेल हुई तो आगे चेक करने की जरूरत थी क्या, नहीं नहीं थी। तो देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर n प्लस इज नॉट अ ग्रुप, n प्लस जो होगा वो ग्रुप नहीं है।
n प्लस जो है वो ग्रुप नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई। तो हमने n प्लस की बात कर ली, ठीक है। अब मैंने इतना मतलब डिटेल में बताया, अब डायरेक्ट मैं पूछूंगा, डायरेक्ट मैं बताते जाऊंगा, रीजन बताऊंगा, आप देखते जाइए। जैसे मानो मैंने नेचुरल नंबर माइनस लिया, n माइनस, तो नेचुरल नंबर माइनस में कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन होनी चाहिए पहली नॉन एम्प्टी, तो भाई नॉन एम्प्टी तो होगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, ठीक है, नॉन एम्प्टी होगा। दूसरा क्या होना चाहिए? आईबीओ, तो भाई साहब आपको पता है आईबीओ होल्ड नहीं करेगा नेचुरल नंबर माइनस में। क्यों नहीं करेगा? अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि कोई भी किसी के लिए भी अगर एक नंबर के लिए फेल हो गया तो फेल हो गया। जैसे मानो मैंने 2 - 3 किया, तो क्या आएगा? -1 आएगा, और -1 जो होता है नेचुरल नंबर में नहीं होता है। आईबीओ के बारे में क्या बताया कि जब दो नंबर लिया जाए और उसके साथ जो भी ऑपरेशन दिया हो ऑपरेट किया जाए तो उसी सेट में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भाई गड़बड़ हो गया। तो जब ये आईबीओ ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो सिंपल बात है कि n माइनस ग्रुप नहीं होता है। हालांकि आपको केवल और केवल चेक जो करना है, जिस किसी में भी चेक करना है, तो आपको दो चीज़ों के लिए दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, एक प्लस एक डॉट। माइनस और डिवाइड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हर जगह प्लस और डॉट को ही देखना है। तो नेचुरल नंबर डॉट भी देख लीजिए, तो नेचुरल नंबर डॉट आप देखिए। अब बताइए मुझे नेचुरल नंबर डॉट ग्रुप होगा कि नहीं होगा? तो चलिए चेक करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? आईबीओ, जो कि 25 बार बता दिया गया आपको, सॉरी पहला होगा नॉन एम्प्टी जो कि है, तो आप कहेंगे सर इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको ना, तो पहला नॉन एम्प्टी होगा, मैं लिख दूँ, तो आप कहेंगे जी सर नॉन एम्प्टी होगा, ठीक। दूसरा आईबीओ, आप बताइए आईबीओ होगा? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा। कोई भी नेचुरल नंबर के दो नंबर लीजिएगा, डॉट करिएगा, तो 2.4 करेंगे तो 8 आएगा, ये भी नेचुरल नंबर का, ये भी नेचुरल नंबर का, और चला भी कहाँ गया? नेचुरल नंबर में, आईबीओ भी होगा। तीसरा एसोसिएटिविटी, इसको चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, अगर डॉट और प्लस है तो ये भी होगा। अरे भाई 2.4.3 करोगे चाहे 2.4.3 करना, बात क्या होगी? बराबर होगी। मेन इंपॉर्टेंट जो है चौथा क्या होता है? आइडेंटिटी, बताओ होगी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि 1 होती है और 1 बिलोंग्स टू एन। अरे भाई डॉट है ना, तो डॉट की मतलब मल्टीप्लिकेशन डॉट की क्या होगी भाई? आइडेंटिटी 1 होगी और बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। लेकिन पांचवा क्या है? इनवर्स। क्या इनवर्स होगा? अब पहला क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स की बात किया मैं, तो क्या इनवर्स होगा? बताओ। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई भी नंबर ले लेना, डॉट करना है, आना चाहिए आइडेंटिटी। तो 3 के लिए क्या होना चाहिए? 1/3। भाई इनवर्स 3 का क्या होगा? 1/3 होगा, क्योंकि डॉट है, और 1/3 जो होगा वो क्या नेचुरल नंबर में होता है? तो आप कहेंगे जी सर नहीं होता है। तो जब नेचुरल नंबर नहीं होता है तो एक कोई भी एक कंडीशन फेल हुई तो ग्रुप नहीं होगा। तो आप कहेंगे देयरफॉर एन डॉट इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप नहीं होगा, इज नॉट अ ग्रुप। बात समझ में आया? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। और बताइए और कोई नंबर के लिए, जेड प्लस के लिए चेक कर लिया जाए। चलिए अब आ रही है हम लोग बात, अब प्लस और डॉट के लिए चेक करेंगे। तो जेड प्लस, जेड का मतलब इंटीजर, इंटीजर के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। 0 +-1 +-2 इस टाइप के नंबर जो होते हैं क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो चलिए प्लस के लिए पहला नॉन एम्प्टी, इसको भी चेक करने की हर जगह ज़रूरत है नहीं, जब सेट लिखा हो तो नॉन एम्प्टी होगा। दूसरा आईबीयू, तो आईबीयू भी होगा, प्लस है, कोई भी दो नंबर लीजिए, कोई भी दो नंबर लीजिए इंटीजर के, थोड़ा जोड़िए भाई, -2 +-4 भी कर लीजिए, -6 कहाँ चला गया? जेड में कोई भी दो नंबर लीजिएगा आईबीयू होल्ड करेगी। तीसरा क्या होता है प्लस के लिए? तीसरा जब प्लस है तो इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला था, ठीक है, ऑपरेशन है, ये भी होगा। चौथा, चौथा हमारे पास क्या होता है? आइडेंटिटी होती है, और जब प्लस है तो क्या होगा? तो प्लस जो है, तो देखिए प्लस के लिए क्या होगा? प्लस के लिए 1 होगा, और 1 कहाँ होता है? सॉरी, प्लस के लिए 0 होगा, सॉरी, प्लस के लिए क्या होता है? 0, और 0 कहाँ बिलोंग करता है? जेड में बिलोंग करता है, तो भाई इसके लिए भी ट्रू होगा। आइए इनवर्स की बात किया जाए, तो आपको पता है कि इनवर्स भी होगा। क्यों इनवर्स होगा कि नहीं होगा? अरे भाई देखो, -2 ले लोगे तो -2 में क्या जोड़ोगे? 0 आएगा, तो आप कहोगे सर +2,
तो +2 कहाँ चला गया, जेड में आएगा भाई, +2 इंटीजर है। या तुम 2 ले लो, 2 में क्या जोड़ोगे तो 0 आएगा, तो आपको होगा सर -2। -2 भी कहाँ है, जेड में भाई। प्लस का हमेशा इनवर्स माइनस का नंबर होता है, ठीक है। तो सारा जो होगा जेड में होगा। यहाँ देखिए सारी बात जो हो गई वो ट्रू हो गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जेड प्लस, जो जेड प्लस होगा, जेड प्लस जो होगा वो क्या होगा, वो ग्रुप होगा। जेड प्लस इज अ ग्रुप, ठीक है। जेड प्लस क्या होगा, एक ग्रुप होगा। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, ऐसा मैं आपसे आशा कर सकता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, आप लोग इसके बाद चेक करिएगा, आप जेड डॉट का बताइएगा ग्रुप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको आपको बताना है कि ग्रुप होगा कि नहीं होगा। और चलिए मैं ये बता देता हूँ, जेड डॉट की बता दूँ, बात कर लूँ। तो जेड डॉट में भी पहला क्या होगा, आई व्यू चेक करना है, सॉरी नॉन एम्प्टी। आप बताओ, तो नॉन एम्प्टी चेक करने की ज़रूरत है क्या, तो आपका होगा नहीं सर नॉन एम्प्टी ही होगा जेड, ये तो हमको पता है। पहला ट्रू। दूसरा आई व्यू, अरे भाई 2 नंबर लो जेड के और मल्टीप्लाई करो, देखो आई व्यू होगा ही, अरे भाई उस जेड में ही जाएगा, चेक कर लेना घर पे। तीसरा एसोसिटिविटी, ये भी होगी, ये भी होगी, ठीक है, ये भी होगी। चौथा इनवर्स इन आइडेंटिटी, ठीक है, ये भी होगी। अरे डॉट की 1 होगी, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू जेड। पांचवा इनवर्स, पांचवा क्या होता है, इनवर्स, इनवर्स, पांचवा क्या होगा, इनवर्स होगा। अब इनवर्स के बारे में थोड़ा बताओ मुझे, इनवर्स होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, इनवर्स नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता डॉट का, आइए देख लीजिए। आप 2 लीजिए, 2 डॉट होने पर आइडेंटिटी आनी चाहिए, आइडेंटिटी क्या होता है 1 भाई, यहाँ क्या आएगा 1/2, और 1/2 जो होता है वो जेड में बिल्कुल भी नहीं होता है। पता है कि नहीं पता है, जी सर पता है। इसलिए इनवर्स जो होगा वो नहीं होगा, यानी जेड प्लस जेड डॉट जो होगा वो ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूँ इज नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। अब मैं लास्ट एग्जांपल बताता हूँ, बाकी आप कुछ नंबर्स लिख दे रहा हूँ जिसके लिए आप चेक करिएगा। जैसे क्यू, क्यू का मतलब रेशनल नंबर होता है, और आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो क्यू डॉट बताना है आपको, और क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर, डॉट बताइएगा। और और इन दोनों को बताइएगा, बाकी मैं बता रहा हूँ। आर प्लस का भी बताइएगा, रियल नंबर प्लस, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। आर जहाँ पर क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बचा है जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मानो मैंने लिया आर डॉट रियल नंबर डॉट के साथ, थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर थोड़ी तुम्हारी बुद्धि चकराएगी, इसलिए इस एग्जाम्पल को मैंने उठाया। तो पहला क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। क्या होना चाहिए बच्चे, नॉन एम्प्टी। तो होगा, जी सर होगा। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चे, आई वी ओ, होगा, जी सर होगा। अरे भाई रियल नंबर सबका बाप होता है, सेट ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं केवल कॉम्प्लेक्स को छोड़कर, ठीक है। इतनी बात आपको बता दें, तो भाई कुछ भी करेंगे आएगा आर ही, अगर रियल नंबर के नंबर लिए हैं तो। तीसरा, अरे रियल, और तीसरा क्या है, तीसरा हाँ एसोसिएटिविटी, बिल्कुल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माथा कहाँ खनकने वाला है अभी मैं बताता हूँ। चौथा आइडेंटिटी, वो भी होगी, होगी नहीं होगी, हाँ सर डॉट की 0 होती है, और 0 जो होता है वो आर में होता है, ठीक है। ये हो गया, इतनी बात आपको, सॉरी डॉट की 1 होती है, अरे यार पगला गया हूँ क्या मैं, डॉट की 1 होती है, 1 बिलोंग्स टू आर, 1 बिलोंग्स टू आर होता है। अब आते हैं इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स होगा कि नहीं होगा, आप बताइए, इनवर्स होगा कि नहीं होगा। आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, ठीक, बताइए इनवर्स, इनवर्स के बारे में बताइए, इसका इनवर्स होगा कि नहीं होगा। अब यहीं पे सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चलिए। तो देखो इनवर्स डॉट के लिए होगा कि नहीं होगा, आइए इसको चेक करते हैं। मानो कोई नंबर आपने ले लिया -3, इनवर्स लाना है, ठीक है, क्या लाना है, इनवर्स, और डॉट है, आर के साथ क्या है बच्चे, डॉट का ऑपरेशन है, तो आर डॉट
-3 r में होता है डॉट, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, 1 आना चाहिए था। तो -3 का जो इनवर्स होगा वो -1/3 होगा, हुआ कि नहीं होगा, तभी तो 1 आएगा। 3 से 3 कैंसिल और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो आप कहोगे जी सर इनवर्स तो हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ इनवर्स नहीं होगा। मैंने बोला आपसे कि अगर किसी एक नंबर के लिए फेल हुआ तो सारी चीज़ों के लिए क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नंबर के लिए फेल हो रहा है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा इनवर्स का। वो नंबर क्या है, तो नंबर है 0। क्या है, 0। 0 के लिए थोड़ा चेक करिए आप। तो जब आप 0 ले लिए, भाई 0 r में होता है, रियल नंबर में होता है, तो हम कहेंगे हाँ सर होता है। तो जब 0 r में होता है तो 0 डॉट उसका अगर इनवर्स निकालना है तो 1/0 करना पड़ेगा, और 1/0 करेंगे तो उसका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। अब भाई बोलो क्या होता है, 1/0 का एग्जिस्टेंस होता है, नहीं भाई, 1/0 दैट इज इन्फिनिटी आ गया, और इन्फिनिटी का कोई एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। इसीलिए आर डॉट जो होगा वो ग्रुप नहीं होगा। आर डॉट जो होगा ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर 0 के लिए क्या हो गया, गड़बड़ा गया। ठीक है, बात याद रखेंगे, किसी भी एक नंबर के लिए अगर गलत हुआ तो पूरी बात गलत हो गई, क्योंकि हर जगह मैंने फॉर एवरी लिखा है। फॉर एवरी का मतलब सारे के सारे नंबर्स के लिए ट्रू होना चाहिए था। यहाँ पर एक नंबर के लिए ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि इन्फिनिटी के लिए यहाँ पर इन्फिनिटी होगी और इन्फिनिटी का एग्जिस्टेंस इसमें नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जीरो के लिए हमें इन्वर्स नहीं मिलेगा डॉट के लिए। लेकिन अगर मैं इसी पर, अगर मैं ऐसे लिख दूँ आर स्टार डॉट, तो ये ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि आर स्टार का मतलब ये हुआ कि आर में से 0 सिंगलटन 0 आप निकाल दीजिए और डॉट, जब 0 निकाल देंगे तो ये क्या होगा, इज अ ग्रुप। ये क्या होगा, ग्रुप होगा। ये ग्रुप जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट है, उसको भी कभी पढ़ा जाएगा तो उसमें और अच्छे से बात किया जाएगा। ग्रुप अपने में ही एक सब्जेक्ट है। सही बात है, अपने में ही सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग ने इतना पढ़ा, कल से हम लोग वेक्टर स्पेस शुरू करेंगे। थोड़ा सा चीज़ बताना फील्ड इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो होगी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, और लीनियर अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाना चाहिए। तो आज का आप वीडियो ज़रूर देख लें, पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। कल हम लोग मिलते हैं लीनियर अलजेब्रा के पहले लेक्चर में, जो आपके सिलेबस के अनुसार चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।